हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एनबीडी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो हम साइंस के टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 6 करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा मानव परिसंचरण तंत्र। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे टेस्ट की तरफ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रक्त है। ऑप्शंस हैं हमारे, कोशिका है, उत्तक है, या फिर अंग है, या फिर कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तक। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप भी इस टेस्ट को साथ साथ करते जाना और अपना जो भी स्कोर रहे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। हमारे ऑप्शन है 6.7, 7.4, 7 या फिर 10। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन है लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो, प्लीहा या फिर स्प्लीन, हृदय, हार्ट या फिर नोन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा। प्लीहा में भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं का रक्त का निर्माण होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कणिकाणु का प्रकार नहीं है, ग्रेनुलोसाइट का प्रकार नहीं है। न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल या फिर मोनोसाइट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोसाइट। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं परिपक्व हो महाभक्षक मैक्रोफेज कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो मैच्योर होकर मैक्रोफेज कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो हमारा सही जवाब है इसके अंदर ऑप्शन ए, मोनोसाइट। जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल होता है। हमारे ऑप्शन हैं 12 दिन, 10 दिन, 120 दिन या फिर 25 दिन। तो देखिए, जो बिंबाणु होते हैं या फिर प्लेटिलेट्स होते हैं उन्हीं को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटिलेट्स उनका जीवन काल होता है 10 दिन का। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 10 दिन। जबकि आरबीसी जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल होता है 120 दिन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। ऑप्शन हमारे 45% या फिर 50 या फिर 55 या फिर 60। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 55%। तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है अपना 55%। और इसके अंदर भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो होते हैं 8%। और जो जल होता है वो होता है 92%। 92% इसमें सिर्फ H2O होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन है प्लीहा या फिर स्प्लीन। इसी को तिल्ली भी बोलते हैं। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा समूह है सर्वदाता होता है। तो सर्वदाता होता है हमारा ओ नेगेटिव। आगे है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे खून ले सकता है। अब देखते हैं ऑप्शंस, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड ग्रुप के लोग सबसे खून ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, विलियम हॉर्वे। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, उसका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि कोई व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है। तो ऑप्शन हम, बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी या फिर घटेगी या फिर उतनी ही रहेगी या फिर पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। अगर रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। सामान्य वयस्क का रक्तदाब होता है। हमारे ऑप्शंस हैं 120/80 mmHg, या फिर 90/60 mmHg, या फिर 140/90 mmHg, या फिर नॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन ए 120/80 mmHg। देखिए, अगर 140/90 हो जाए या फिर इससे ज़्यादा हो जाए तो इसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन, और 90/60 mmHg से कम हो जाए तो इसको अपन बोल देते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है। और ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, ये है बीपी नापने की मशीन, इसको बोलते हैं स्फेगेनोमैनोमीटर। तो आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आज के क्वेश्चन इतने ही थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, और इस टेस्ट का जो भी स्कोर रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।